हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपनी चैनल मासूम राह में। आज फिर से पिछले कहानी के जैसा इस कहानी भी बहुत तेज़ी से वायरल होने वाला है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। पिछले कहानी से भी ज़्यादा इसमें मज़ा आने वाला है। तो अब देर किस बात की, मैं पिछले कहानी में बोल दिया था मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत ही मज़ेदार कहानी आने वाला है और ये कहानी आ ही गया। तो चलिए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराजा, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दे। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपये वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गए, वहाँ और कोई नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारा माँ कहाँ गई है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके उल-झुल जवाब से सीख गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोलती है, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए उसने अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यारा सा मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दी, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्रता उत्पन्न हुई। वह बोला, जो मांगेगी वह दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बात का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराजा, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर आप कल आएंगे, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराजा, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छाप बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान में से ही गिरता है, और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि बेरेगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेगनी के कांटे को काटेंगे तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा हो ही जाता है और शरीर पर खचोरन
आएगी। राजा उसकी बात से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी बताओ। लड़की बोली, महाराजा तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है। और चौथे बात तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकालकर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं 1 चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। तब राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसने लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बात तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया। लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आएंगे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता। माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि अपने कर्जा माफ़ कर दिया गया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज समय में आपको मुंह से सुनकर ही अपने कर्ज माफ़ कर दिया गया है। जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वही खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रशंसा हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिता का सारा कर्ज तो मैंने माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वाले को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चित होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चल गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कहानी। बहुत ही दिलचस्प है। आज का कहानी को यहाँ पे समाप्त कर देता हूँ। अगला कहानी बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। धन्यवाद।